हेलो नमस्कार बहन, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। इसमें सभी का अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण किया जाए, यही संगठन की मांग है। सभी का भला चाहते हैं संगठन के सब पदाधिकारी। इसलिए जब तक सरकार के साथ मीटिंग नहीं होती है तब तक अतिथि शिक्षक का एजेंडा क्लियर नहीं होता है कि किन अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तब तक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, जब सरकार के साथ मीटिंग होगी पदाधिकारियों के साथ, इसके बाद ही महापंचायत होगी। कभी पुराने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की जा रही सरकार की तरफ से, लेकिन संगठन चाहता है कि जो नए अतिथि शिक्षक उनको भी लाभ मिले। सभी वर्ग को लाभ मिलना चाहिए और जो डीएड बीएड नहीं है उनको भी लाभ मिलना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। जो अतिथि शिक्षक निकल चुके हैं किसी भी कारणवश, उनको पुनः नियुक्ति करके उनको भी लाभ मिलना चाहिए। किसी ने पता चलो 5 साल 10 साल कार्य किया है लेकिन किसी कारणवश निकल चुके हैं तो उनको लाभ मिलना चाहिए। इतने साल का अनुभव है तो अनुभव के आधार पर भी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। तो पूरी विस्तार से इसके बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ। वीडियो में बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी नई अपडेट पाने के लिए रविकांत गुप्ता जी हैं, प्रदेश सचिव, इनने क्या कहा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, पूरा वीडियो जरूर देखें। संगठन का मीटिंग का क्या हुआ? संगठन की मीटिंग आप लोग शुरू से जुड़िए ना सर। बीच बीच में आप बार बार एक सवाल करो तो मैं कहां से दे पाऊंगा जवाब? एक ही सवाल का जवाब हम कैसे दे सकते हैं बताइए? महापंचायत होगी, कुछ लोग रह जाएंगे, कितने लोग रहेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बात ये है कि जो है जिनने काम किया है, जैसे भी काम किया है, उनका पद स्थायी होगा। आने वाले समय पे उनको लाभ, जो भी लाभ मिलेगा तो सभी के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। ये आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि एक को लाभ मिल जाएगा, बाकी जो बाहर हो जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने हर वक्त जब भी हमारी मीटिंग हुई है, बात हुई है, हमने हर बार यही बात रखी है कि भाई अनुभव के आधार पे ही आप जो कुछ करें तो करें। बिना अनुभव के आधार पे हमारे साथी, क्योंकि हमारे साथी जो है बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारी जो नीति रही है ऐसी रही है कि हम कभी भी अंदर हो गए, कभी बाहर हो गए। इसलिए बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो भी साथी हैं, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, जिन्हें 10 साल किया है, 15 साल किया है। अभी एक मेरे साथी मिले थे मुझे, रामस्वरूप गुर्जर जी। 2007 से जब मानसेवी या कोई स्वयं सेवक शिक्षक लगे थे, तब से उनने स्कूल ज्वाइन किया है। 2007 से आज 2023 तक रेगुलर वो काम कर रहे हैं। सोचिए, और डीएड बीएड नहीं, तो क्या उनको हम छोड़ देंगे? 17 साल का त्याग। सोचिए आज उनकी उम्र है कितनी, 40 साल। जब उन्होंने ज्वाइन किया 23 साल, उनकी पूरी जवानी निकल गई गेस्ट टीचर की नौकरी। तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? आप लोग बताइए। अभी उनके लिए हम चाहेंगे गेट वेल सोन सब लोग करें। अभी उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है पथरी का, बेचारे का। और संगठन के लिए जब महापंचायत, जब हम लोगों का सत्याग्रह हुआ था साजनी पार्क में 3 महीने का, उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। शायद लगभग जो जितना साथ देवेंद्र साख और रामस्वरूप गुर्जर ने दिया था और सीहोर टीम ने दिया था, उतना किसी ने नहीं दिया। पूरा जो भी हमारा सत्याग्रह हुआ था तो सीहोर टीम के दम पे ही चला था। तो इस समय वो बीमार चल रहे हैं, उनका ऑपरेशन किया गया है पथरी का। तो सब लोग कृपया उनके लिए दुआ करें। परिहार जी को मानदेय का बोल रहे थे मीटिंग करने का, आप तो 15 के बाद का बोल रहे हैं क्या? मंडे? अरे तो मीटिंग की बात मैंने कहां कर रहा हूं। मैंने क्या बात की आपसे कि जो महापंचायत होनी है, देखिए मैं गलत न्यूज नहीं दूंगा। जो कंफर्म होगा, जो मुझे मालूम होगा, मैं बताऊंगा। जो महापंचायत है मैंने उसके लिए 15 के बाद बोला है। और जब तक मीटिंग नहीं होगी तो आप लोग बताइए कि जो भी अधिकारी होंगे, मंत्री जी होंगे, वो सब कहां जाएंगे? जुड़ने के लिए जाएंगे। जी सर बताइए। गेस्ट टीचर में हम लोग आपकी 10 आवाज साल नहीं से आ रही कर रहे क्लियर। हैं। जी बोल रहे हैं, पिछले 7 साल से कर रहे हैं। इन साल नए टीचर आने के कारण हम लोग कृपया करके आप लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, अगर आप ऑनलाइन, आपको हजारों लोग देखेंगे, आप इसी वेशभूषा में आ जाते हैं ऑनलाइन यार। अगर आपको हम मौका दे रहे हैं बात रखने की, तो आप किसी भी हालत में आ जाओगे ऑनलाइन। ये कैसे? यही तो देखते हैं कि टीचर कैसे होते हैं। सोमो जी अपना नंबर लिखिए, आप मुझे नंबर दिए, मैं आपका नंबर लिख रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा पर्सनली। नहीं, कोई संगठन अलग मांग नहीं रखा, सभी की मांग एक ही है कि अनुभव के आधार पर जो भी कुछ हो तो होना चाहिए। सुमो जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया कि आपको प्रचार ने बाहर किया होगा। मैं बोल रहा हूं आपसे, मैं पर्सनली बात करूंगा, आप मुझे नंबर दीजिए।
नहीं, रिमेडियल शिक्षक में 4 महीने की नियुक्ति वो अलग चीज है सर, गेस्ट टीचर का अलग है और रिमेडियल का अलग है। चैनल बनाए काहे के लिए सर? चैनल बनाए बना तो गए, हमारा चैनल एक चल रहा है, इसी को आप लोग प्रमोट करवाइए। और किसी को कोई सवाल हो ये खत्म करे फिर। आपका सवाल क्या था दीवान यार सिंह यादव जी, फिर से पूछिए, मैंने पढ़ा नहीं आपका आवाज, सवाल पढ़ा नहीं मैंने आप। हरीश राठौर जी, अबे जो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे वही हम जानेंगे, दूसरी बात हम नहीं जानते। उन्होंने बोला है, सच्चाई है कि हम आपकी जिंदगी में अंधेरा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आपका नियमितीकरण संभव नहीं है, लेकिन आपके लिए हम ऐसा कुछ कर देंगे कि आपका भविष्य खराब नहीं होगा। ये फालतू बातें मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं बार बार बता रहा हूं, फिर भी आप लोग वही। किससे बात करके मैं क्या करूंगा? हरीश परिहार जी क्या लिख रहे हैं, किससे बात करके मैं क्या करूंगा? मेरा सवाल जिन शिक्षकों को 417 भी चल रहा है उनका भी पद स्थायी होगा है? हाँ बिल्कुल होगा, अनुभव के आधार पे बिल्कुल होगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप बाहर नहीं होंगे इसके लिए बेफिक्र रहिए आप। रेस मैम, आप किसकी बात पे आ रहे हैं? वो तो हमें शुरू से कहा रहा, आपका कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा। उनका भी तो कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा भाई। उनको मिला तो हमको भी मिलेगा, उनका अलग संगठन है, उनकी अलग मांगे हैं, हमारी अलग मांगे, इसलिए किसी की बातों पे आप मत आइए। वो दिन गिने जाते हैं, 72 दिन न्यूनतम रखे गए हैं जो राजपत्र में, तो एक सत्र में कम से कम 72 दिन तो मान्य करना पड़ेगा। ये सुजान दांगी जो हैं इनको बाहर करो, ये फालतू की कमेंट कर रहे हैं ऐसे लोग। मुझे बिल्कुल, मैं जब बोल रहा हूं, अगर आप अति शिक्षक सच में हैं तो आप ये तो अति शिक्षक है नहीं, या फिर आप फिर किसी अन्य पार्टी के एजेंट हैं। रविकांत गुप्ता सर्च करेंगे, चाहिए ओनली स्टडी विथ स्लो वाले हैं, रविकांत गुप्ता नाम से हिंदी से टाइप करेंगे, नाम आ जाएगा। चैनल मेरा यही है जिस पे आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं। हाँ दुर्गेश जी, ताने मार रहे हैं लोग, इस पे मैं क्या कहूँ अब। देखिए क्या होता है कि जब इंसान का वक्त खराब होता है ना, तो एक मतलब जो हमारे सामने बोल नहीं सकता वो भी में ताने मार के जाता है, इसलिए थोड़ा वेट करिए, अभी सुन लीजिए। आप पूछ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अन्य संगठनों का करना बहुत आसान था, क्योंकि उनमें स्पेशली सुनिए, कौन, सुजन सुजन दांगी जी जो भी हैं, आप सुनिए। आपका जवाब ये है आपके लिए कि आप जो बोल रहे हैं ये बार बार लिख रहे हैं फालतू के कमेंट में। तो अतिथि शिक्षकों की जो नीति, आप क्या चाहते हो कि अगर आप भी जानते हो कि एक वर्ग का भला हुआ तो दूसरा वर्ग चला जाएगा कोर्ट, और दूसरा वर्ग अगर कोर्ट चला गया ना तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं से आपकी पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। तो हम चाहते हैं कि किसी वर्ग को नाराज ना किया जाए, बीच का रास्ता निकले जिससे कोई भी वर्ग नाराज ना हो, इसलिए समय लग रहा है। हमारे पास 75 प्रकार के शिक्षक हैं, आप कमेंट में देखो, कोई 2 साल वाला है, कोई 1 साल वाला है, कोई 3 साल वाला है, कोई 10 साल वाला है, कोई डीएड बीएड है, कोई नॉन डीएड बीएड है, कोई व्यापम पास है, कोई नॉन व्यापम पास है, तो उन्हें तो सबको करना है ना। शबना मैडम, आप दूसरे की बात मत करिए, किससे मिली थी, क्या की थी, सबका अपना अपना काम है, वो मिली होंगी तो अपने लिए मिली होंगी, है ना, आपके बारे में बात नहीं की होंगी। हम भी मिलते हैं सब लोगों से, हम भी बोल देंगे कुछ नहीं होना, ये गलत बात है। आप, वो भरोसा है संगठन पे, अपने अपने आप पे भरोसा है, तो आप वेट करिए, सुन कहने दीजिए जो कह रहे हैं। हमने भी बहुत सहा है, हम लोगों ने भी इतने काम किए हैं, घर से आते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा तुम कहाँ घूम रहे हो इनके चक्कर में, कुछ नहीं होना, पढ़ाई में ध्यान दो। अभी मेरे घर बोलते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, नौकरी ले लो, फिर भी मैं आप लोगों के लिए डेली जितना हो सकता है समय निकालता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, जितना हो सकता है लोगों की हेल्प के लिए डीपीआई जोड़ता हूँ, और साथ में आप लोगों के साथ में लाइव आकर के आपसे बात भी करता हूँ। शालिनी वैष्णवारी क्या पूछ रहे हैं, बताओ क्या बताएं हम।
टिंकू जिया, कौन है ये भाई? ऐसे कमेंट ना करें कृपया। ठीक है सर, सबके सवाल एक जैसे ही हैं। जिनने भी काम किया है बढ़िया है, 10 साल काम किया, 5 में मैंने भी 2 3 दोनों में काम किया है। जिसको भी अब और कुछ जानना है, आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, है ना। बार बार एक ही सवालों का जवाब मैं दे के थक चुका हूँ। जिसके भी जो सवाल है, पूरा वीडियो देखेंगे आप शुरू से, तो आपको लगभग पूरे सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। हाँ, जिसको जो स्कूल से बाहर हो चुके हैं और पिछले वर्ष काम किए हैं, जरूर वो मुझसे संपर्क करें। ऐसे लोग शिकायत करें, वहां से अगर काम ना हो पाए तो आप कोर्ट का सहारा लें। मैं बिल्कुल इसके लिए आप लोगों को कहूंगा कि आप कोर्ट जाएं, क्योंकि हमारा हक है। हमने पिछले वर्ष काम किया है, तो हमारा इस साल भी हक है काम करने का। वेतन एक बार तो जारी हो गया है, बजट जल्द ही दोबारा बजट जारी होगा, जो जिस प्रकार से आयुक्त महोदय ने बोला था हम लोगों से। प्रणाम सर, पंकज कुमार शुक्ला जी। यार डीपीआई से क्या मिलेगा? डीपीआई वाले क्या कर सकते हैं? डीपीआई जब सीएम उसको निर्देश देंगे बेटा ये करो, तो डीपीआई सिर्फ बना के उनको किस प्रकार से उस चीज को हम लागू कर सकते हैं, इतना काम डीपीआई का होता है। ठीक है सर, आप लोग मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और खास सवाल है तो आप बात कर सकते हैं, बाकी सब सवालों को मैंने जवाब दे दिया। निवास संकुल में कौन सा आदेश आया? ये नॉन डीएड बीएड का वो मैंने लगा दिया सर। आपकी जो ये इसके लिए आदेश हुआ है कि जो डीएड बीएड नहीं हमको बाहर किया जाए, उसके लिए हमने डीपीआई में लगा दिया है। पर शायद होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हमारे प्रति सरकार का रवैया तो ठीक जो है तो है ही, जो अधिकारी वर्ग है उनने सबसे ज्यादा शोषण अतिथि शिक्षकों का किया है, तो अधिकारी वर्ग ने किया है। सरकार से ज्यादा शोषण जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनने किया है। उन्होंने अपने मनमन के नियम बनाए, मनमन के नियम बना के भेज दिए, जो सरकार को शायद मालूम भी नहीं है। खैरवार जी की तबीयत खराब है, मैं बता चुका हूं। शालिनी जी आप क्या पूछ रहे हैं बताइए, तो मैं बताऊं। बार बार आप पूछ लिख रहे हैं, बताओ क्या बताऊं, बताइए आप। सवाल तो पूछिए तो बताऊं मैं। मार्च अप्रैल का वेतन कहां से है आप? अभी बजट जारी हुआ है, तो आप क्या कितना बजट जारी देख लीजिए उसमें। नहीं नहीं, नंबर नहीं लगाएंगे, बहुत फोन आते हैं सर, मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ। तो जो बातें मैं यहाँ बोलता हूँ, इसके बाद भी लोग वही लगा के फोन पूछते हैं, सर क्या हो रहा है हमारा, जबकि मैं यहाँ एक एक सवाल का जवाब देता हूँ। फिर भी लोग फोन लगा देंगे, सर हम 3 साल वाले हमारा क्या होगा, सर हम 2 साल वाले हमारा क्या होगा। इसलिए नंबर थंबनेल में मैं नंबर तो यहाँ भी नहीं देना चाहता, लेकिन लोग परेशान हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो जुड़ जाए, इसलिए मैं नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये सब ने मैसेज किया है, कौन है? नाम लिख के भेज दीजिए अभी व्हाट्सएप पे, जिन्हें मैसेज किया है, जिसका नाम 706769 वाले हैं। मैं आपकी बात करता हूँ आपसे। ये सब बहुत दूर की बातें हैं शिवाकांत मिश्रा जी, कि कितने बच्चे हैं क्या है, वो सब बात हम नहीं कर सकते अभी, उसके बारे में वो बात की बात है। राजनगर ब्लॉक, जिला कौन सा है मैम? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना बजट गया था वो देखना पड़ेगा, बजट जारी हुआ है यहाँ से अभी, कितने लोग उसमें से पेमेंट करते हैं वो। ऋतिक शर्मा जी, हमने ऐसी कौन सी मांग रखी है आप बता दीजिए जो संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? सरकार के लिए कोई भी चीज संभव नहीं है, सभी नियमों को शिथिल करके वो कोई भी आदेश लागू कर सकती है। मोनू जी, अगर इस तरह की स्थिति आ रही है कि आपने शिकायत भी कर दी, सब कुछ कर दी, इसके बाद भी नहीं मान रहा, तो उसके लिए फिर आखिरी रास्ता बचता है माननीय उच्च न्यायालय, क्योंकि आपकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के नियुक्ति से, उच्च न्यायालय के आदेश से ही पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं, माननीय न्यायालय का शरण ले सकते हैं, 1 हफ्ते में आपका ऑर्डर हो जाएगा। फिर कोई भी हो, चाहे कलेक्टर हो, यहाँ तक कि आयुक्त भी आपको बाहर नहीं कर सकती। और किसी का कोई सवाल है सर? नहीं, मैं बंद करते हैं, बहुत हो गया, मुझे भी खाना बनाना पड़ता है, अकेला हूं भोपाल में। ठीक है मैडम, धन्यवाद आपको, 5-6 साल हो गए। चलो।